नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। और यहाँ पर आज एक बार फिर से जुड़ने की शुरुआत करते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपकी जो क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को टारगेट करते हुए ये लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर का पार्ट 2 है, जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज हमने मतलब कि एक दिन हमने पार्ट 1 देखा है, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके एक बार क्विक रिविजन वहाँ पर आप कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास वहाँ पर हमने ली थी, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके पढ़े थे। आज आपकी दूसरी क्लास है जिसमें आप टॉप 100 देन अगेन पढ़ेंगे और यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो चलिए एक बार फिर पढ़ने की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्लास आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो और जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करें। बस ध्यान से पेपर में जाने से पहले आप इसे सुन लें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, देन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर निम्नलिखित में से कौन बनाई गई है। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के आपकी कोई और नहीं, ये नियुक्त हुई है आपकी जयसिंधा कल्याण। ठीक है, हाँ जी, जयसिंधा कल्याण यहाँ पर पिच क्यूरेटर के तौर पर नियुक्त की गई हैं। इसके साथ अगर आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो 5वां संस्करण कहीं और नहीं, आपके क्या कहते हैं, पहला हुआ था आपके क्या कहते हैं नेपाल साइड पे, अभी ये 5वां हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखो। इसमें आपका चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, चूंकि खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और आपके खेलो इंडिया ये जो विंटर्स गेम है इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस होकर के ध्यान रखें कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका 6वां एडिशन था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अगर देखा जाए तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये चौथा एडिशन था। ठीक है, वहीं अगर आप खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की बात करें तो इसका भी कौन सा एडिशन था, तो इसका भी चौथा एडिशन था। हुआ कहाँ पर था, तो आपके गुलमर्ग, देहरादून, लद्दाख, श्रीनगर, इनमें से कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये कहीं और नहीं आयोजित हुआ था, आपके गुलमर्ग में। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा आपका गुलमर्ग, ये आपके आयोजित हुआ था। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करें तो यूथ गेम 6वां एडिशन कहाँ पर खेला गया था, तो 6वां एडिशन खेला गया आपके लखनऊ में। और जीत किसको मिली है, महाराष्ट्र की टीम वहाँ पर विजेता बनी है। हमारे बिहार को कितनी रैंकिंग मिली है, तो बिहार हमारा 21वें नंबर पे स्टैंड करता है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, ये सिंपल सी बात है। आगे चलो अगला आपका कि एशियाई देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो एशियाई देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने वाला ये कौन सा देश है, तो कोई और नहीं, ये देश है आपका फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, इसको आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 105वां क्वेश्चन कि मोबाइल बर्ड कांग्रेस 2024 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण मतलब कि मोबाइल बर्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो ये कहीं और नहीं, इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है आपके स्पेन में। ठीक है, स्पेन में। आगे देखें, ये क्लास पूरी तरीके से आपके सिर्फ रिवीजन के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा देख पाएँ, उसको कर पाएँ। ठीक है, ऐसा अगला है आपका भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मतलब कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा ये किस राज्य में शुरू की गई है। तो हरित हाइड्रोजन सुविधा ये कहीं और नहीं, स्थापित की गई है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये हरित हाइड्रोजन सुविधा की शुरुआत यहाँ पर हुई है। इसके साथ अगला देखो, अगला है आपका लता मंगेशकर 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लता मंगेशकर पुरस्कार ये लता मंगेशकर जी के सम्मान में दिया जाता है। 2024 में ये पुरस्कार मिला है आपके सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर ये काफ़ी प्रसिद्ध पुराने गायक हुआ करते थे और काफ़ी प्रसिद्ध समाज सेवक भी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, हाल ही में स्वदेश दर्शन सुदर्शन तो सुदर्शन सेतु नामक भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल का निर्माण या फिर उद्घाटन ये किस शहर में हुआ है।
तो ये सुदर्शन सेतु है, जिसके क्या कहते हैं, ये पूरा केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज का मतलब होता है कि जैसे एक ब्रिज है तो इसमें ना एक लंबा सा एक पूरा पाइप खड़ा होगा और उसी के सहारे बहुत सारी केबल की व्यवस्था यहाँ पर लगी होगी। ये है आपका केबल ब्रिज, ठीक है, केबल ब्रिज। तो ये कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत कहीं और नहीं, आपके द्वारिका में हुई है, ठीक है, आपके द्वारिका में। तो इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस केबल ब्रिज के हर एक केबल पे आपके भगवत गीता का जो उल्लेख है वो किया गया है, उकेरा गया है उन्हें, ठीक है। आगे देखें, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपका केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर आपका छत्तीसगढ़। आंसर दीजिए, मैं आ रही। ठीक है, हाँ जी। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखिए, तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो इस परियोजना की शुरुआत आपकी हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। सॉरी, ठीक है। तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? आपके छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा भी परमाणु बैटरी को लेकर के हमने कल डिस्कस किया था, उसका निर्माण किसने किया? आपके चाइना ने, ठीक है, चाइना ने। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने के लिए भारत किस वर्ष तक वैसे जा तो रही है, देखो जा रही थी। 110वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। देखिए, तो अंतरिक्ष को जानने के लिए भारत किस वर्ष तक अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन शुरू कर देगा? तो निजी अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत भारत कह रहा है कि हम लोग 2035 तक शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक ये जो अंतरिक्ष स्टेशन था इस पे पेंडिंग चल रहे थे कि थोड़ा सा लेट चलेगा, लेकिन अब हमारा इसरो कह रहा है कि हम 2028 से इसे स्थापित करना शुरू कर देंगे। 2030 से 31 के बीच में पूरे तरीके से स्थापित हो जाएगा और हो सकता है कि 2035 से पहले इसका काम शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसा। दुनिया की 2 लेन की सबसे लंबी जो सुरंग है इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 2 लेन सुरंग का मतलब है कि इसकी जो सड़कें हैं ये दो तरफ मतलब कि 2 तरफ से जाएंगी, जैसे एक तरफ ये और एक तरफ ये होती है 2 लेन, ठीक है, ऐसा। तो ये 2 लेन सुरंग का निर्माण कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है सेला सुरंग, ठीक है, सेला सुरंग। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखें, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित हुई है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए कि 9 देशों का समय बताने वाली जो घड़ी है वो कहाँ पर स्थापित हुई है? आपके राम मंदिर में, ठीक है, राम मंदिर में। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां पर। इसके अलावा गुलमर्ग में आयोजित किए गए खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में किसे पहला स्थान मिला है? तो अभी आपने देखा पीछे कि आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम का कौन सा एडिशन हो रहा है? आपका 4था एडिशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है? तो आपके गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर अब क्वेश्चन आ रहा है कि किसने जीता है? तो जीता किसी और ने नहीं, आपकी आर्मी ने इसका खिताब जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें, आपके द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किसे आपके लोकपाल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल अध्यक्ष पर ये कोई और नहीं, नियुक्त हुए हैं आपके एएम खान विलकर, ठीक है, एएम खान विलकर। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके इराक में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी, भारत ने आपके पदक जीते हैं आपके 14 के आसपास, ठीक है, 14 के आसपास। इसके अलावा आपके जॉन निकोल लाफ्टी, ठीक है, जॉन निकोल लाफ्टी ईटन सबसे
तेज शतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं, ये किस टीम से संबंधित हैं? तो शतक लगाने वाले आपके नामीबिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, ये जो बौद्धिक मतलब आपने अब दिमाग का यूज करके जो भी चीजें आप बनाते हैं तो उसके लिए संपदा संकेतक सूचकांक है, ये प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग अगर देखी जाए तो इस पर भारत हमारा 42 नंबर पे स्टैंड करता है, ठीक है। इसके अलावा युवा मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो लोकतांत्रिक अभियान की शुरुआत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है, तो ये आपका मेरा पहला वोट देश के लिए, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, और अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस बनाए रखना। आगे देखें, भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय संसद की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अनुराग अग्रवाल है जो कि संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। आपको याद होगा कि संसद में 2 लोग अचानक से घुस आए थे और येलो कलर की गैस को रिलीज करना शुरू कर दिया था, तो ये संसद की सुरक्षा में लापरवाही थी, जिस कारण से जो पुराने अध्यक्ष थे उन्हें हटाया गया और अनुराग अग्रवाल नए अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, अगले आपका झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के तौर पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि देखो आपके जो CP आनंद बोस है, CP राधाकृष्णन है, ये झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन हुआ क्या था कि तेलंगाना और पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, तो तेलंगाना और पुदुचेरी की जो राज्यपाल थी जिनका नाम था तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था है ना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस कारण से आपके झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया और पुदुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को दिया गया है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर एक बार फिर से बदल चुके हैं। आप जानते होंगे कि हेमंत सोरेन, उसके बाद फिर चंपाई सोरेन, देन अब फिर से एक बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी। आपके मणिपुर के भी हाल ही में नियुक्त हुए थे, आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग को लॉन्च किया गया है? तो ये देश का पहला है हमारे स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज। ये कहाँ से लॉन्च हुआ? तो इसको लॉन्च किया है आपके तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चापचार कूट महोत्सव ये किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? तो चापचार कूट महोत्सव कहीं और नहीं, आपके मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव, ठीक, हाँ एकदम सही है, आपके मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, सॉरी महाराष्ट्र में अभी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में भी जो वो हुआ था ना गणेश चतुर्थी के टाइम पे, नहीं पूरे भव्य प्रतिमा गणेश जी की लाल बाग में आयोजित होती है, तो उसको लेकर के त्यौहार था। अभी मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ है, बिहार में भी मिथिला रंग महोत्सव का आयोजन हुआ, तो ध्यान रखें। आगे चलें, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपने स्पीड ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत पेट्रोलियम के द्वारा क्या हुआ है कि अपना खुद का, इन्होंने भारत पेट्रोलियम ने एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया है आपकी ईंधन के फॉर्म में, ठीक है, हाँ जी, तो उसी का नाम रखा है स्पीड और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा जी। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो समुद्री लक्ष्मण अभ्यास है किसके बीच में हुआ? भारत और मलेशिया आपस में मिलकर के इसको करते हैं। इसके साथ सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, ये BSF की बात चल रही है। BSF की पहली महिला स्पाइनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF की पहली महिला स्पाइनर ये कौन बनी है? सुमन कुमारी, ठीक है, सुमन कुमारी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो गर्भपात को संवैधानिक मान्यता किसी और ने नहीं दी है, आपके फ्रांस ने, ठीक है, आपके फ्रांस ने। इसके साथ 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जब भी संसद महोत्सव की बात आए तो आप नई दिल्ली ही आंसर टिक करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी जो क्लास है आपके रिवीजन के लिए है, उम्मीद है आप हर एक क्वेश्चन को आराम से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अभी डॉल्फिन को राजकीय जीव के तौर पर किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने राजकीय जीव घोषित किया है, जलीय जीव के तौर पर घोषित दिया, मतलब कि जलीय जीव की संज्ञा दी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए
कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपके पटना में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? है ना, तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है बताओ? ठीक है, तो ये कहीं और नहीं, इसका उद्घाटन हुआ है आपके हरियाणा से। इसके अलावा हमारे भारत में अब सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? आपके हरियाणा से। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर आपका जेनेरेटिक मतलब कि किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ध्यान रहे कि भारत का पहला जेनेरिक एआई शिक्षक, ठीक है, जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस, ये किससे लॉन्च किया है? तो ये है आपका केरल। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे भारत में सबसे पहली एआई शिक्षिका केरल ने लॉन्च की है। एआई तकनीक का इस्तेमाल करके जो विश्वविद्यालय है उसको किसने लॉन्च किया? आपके केरल ने। आपके आर्टिफिशियल हाथी का उपयोग मंदिरों में किसने किया है? आपके केरल ने। ठीक है, इसके अलावा पांडुलिपि संग्रहालय आपका केरल का है। केरल का कोल्लम जिला पूरे भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, संविधान साक्षर जिला है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे चले, अगला है आपका ये वाला कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना सिंह, आपके और कोई बताइए। तो संगीत कला निधि पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 ये मिला है आपके थोडूर मदावुशी कृष्णा को। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, इसके साथ यहाँ पर है कि सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी बढ़ा करके कर दी है? तो न्यूनतम आयु सीमा ये बढ़ा करके की है आपकी 85 वर्ष की। ठीक है, 85 वर्ष की। पहले क्या था कि भी 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें जो बुजुर्गों की भागीदारी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण से आयु सीमा बढ़ाई गई थी इस बार। ठीक है, आगे देखो, इसमें आपका पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप तो ये प्रतियोगिता हुई है आपके शिमला में। ठीक है, आपके शिमला में, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में आपका जो फिनलैंड है ये आपके ये आपके पहले नंबर पे है। अगर यहाँ पर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत हमारा कौन से नंबर पे स्टैंड करता है बताओ तो? चूंकि लास्ट टाइम हम लोग 126वें नंबर पे स्टैंड कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी, बताइए। अगला क्वेश्चन आपका कि अंबाजी सफेद मार्बल क्या है? ये अंबाजी सफेद मार्बल ये कहाँ का जीआई टैग प्राप्त करता उत्पाद है? तो अंबाजी सफेद मार्बल, ये सफेद मार्बल कहाँ के होंगे? आपके गुजरात के। ठीक है, हाँ जी, आपके गुजरात के। आगे देखिए, 136वां क्वेश्चन आपका कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर आज तक जो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है, इसे आज तक कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता था, लेकिन ये पहली बार है जब ऑस्कर अवार्ड जीता है। हमारे भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 2024 में, नाम क्या है उसका, इसको ध्यान रखिएगा। चूंकि लास्ट टाइम शिक्षक भर्ती 3.0 में जब पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया, तो यहाँ पर हमारी 2023 की थी द एलिफेंट विस्पर्स, और यहाँ पर अब 2024 में टू किल अ टाइगर। ठीक है, टू किल अ टाइगर, इसको ध्यान रखिएगा। निशा पहुजा, ठीक है, हाँ जी, निशा पहुजा ये कौन है? तो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, निशा पहुजा, इनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा आगे देखो, यहाँ पर है आपका कि क्या नाम है इसका, कैटलेस एक्सप्रेस 24 नामक जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कैटलेस 24 सैन्य अभ्यास ये हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में। ठीक है, सेशेल्स के बीच में। इसके साथ जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार ये जलवायु परिवर्तन के संकट को ये बताते हैं और आगे उसके लिए भूमिका बनाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इरास्मस पुरस्कार ये मिला है अमिताभ घोषी को। ठीक है, अमिताभ घोषी को, चूंकि ये बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं अमिताभ घोषी। ठीक है, आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड ये किसे मिला है बताओ? देखो,
यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन सीखने लायक है। देखिए यहाँ पर कहीं पे भी भारतीय शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात नहीं आई है या फिर भारतीय फिल्मों की बात ही नहीं आई है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता, तो आप ओवरऑल कैटेगरी में आंसर देंगे। इसका आंसर होगा आपका ओपनहाइमर, ठीक है, ओपनहाइमर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि किस भारतीय फिल्म को मिला है, तो आप इसमें टू किल अ टाइगर आंसर दे सकती हैं, ठीक है, या फिर दे सकते हैं। आगे देखें, अगला आपका ये वाला क्वेश्चन कि 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अच्छा, भारत में किया गया था, ठीक है। इसमें किसे जीता है? तो यहाँ पर ध्यान रहे कि 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता थी, हमारे भारत में हुई है। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, मुंबई में फाइनल खेला गया था। और क्रिस्टलिना पिशुकोवा, ठीक है, क्रिस्टलिना पिशुकोवा ये बनी है आपके क्या, तो ये बनी है मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड। वहीं अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस, ठीक है, हाँ जी, ये क्या है? ये आपकी मिस यूनिवर्स है। मिस इंडिया की बात करें तो मिस इंडिया है आपके कौन सी? नंदिनी गुप्ता, ठीक है, नंदिनी दास गुप्ता। तो ये कहाँ की? राजस्थान की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष पद संभाल रही है पीटी उषा, है ना, पीटी उषा। अगर पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक में अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं आपके देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। आगे देखें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन है बताइए? हाँ, है ना, हाँ, इसका आंसर बताओ, ठीक है। देखिए तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसके जो वो है महानिदेशक, ये कोई और नहीं बने हैं आपके पीयूष आनंद। कौन है? तो पीयूष आनंद इसके अध्यक्ष पद को संभालते हैं। इसके साथ प्रिंतजर, ये प्रिंतजर पुरस्कार को ध्यान रखिएगा, ये प्रिंतजर पुरस्कार, ये प्रिंतजर आर्किटेक्ट पुरस्कार है, ठीक है, हाँ जी, ये आर्किटेक्ट पुरस्कार है। तो ये ना जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाते हैं, उनको दिया जाता है। तो प्रिंतजर आर्किटेक्ट पुरस्कार इस बार जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिकेन यामामोटो, ठीक है, हाँ जी, कहाँ के हैं? तो ये आपके जापान के हैं, ये इन्हें दिया गया है, ठीक है, इन्हें दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें, 77वें नंबर का जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी कई बार स्टैटिक में क्वेश्चन पूछता है कि किस खेल में दिया जाता है। तो संतोष ट्रॉफी दी जाती है आपके फुटबॉल में, और ये 77वें नंबर का किसने जीता है? तो खिताब जीता है आपके सेना ने, है ना, आपकी आर्मी ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे देखें, 2024 के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, आप सभी लोग जानते हैं कि एबल पुरस्कार को हम लोग गणित का नोबेल कहते हैं, और गणित का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपके क्या कहते हैं, ये मिला है आपके मिशेल टेलाग्रैंड को, ठीक है, मिशेल टेलाग्रैंड को, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से? तो यह शायद फ्रांस से रिलेट करते हैं। आगे चले, इसमें आपका नायाब सिंह सैनी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आपके जो हरियाणा है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन काबिज हुए हैं? आपके नायाब सिंह सैनी, ठीक है। झारखंड के भी आपने देख ही लिया, झारखंड के हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी हैं, हरियाणा में आपके नायाब सिंह सैनी जी हैं। गुजरात में अगर बात करें तो भूपेंद्र पटेल, उनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 2024 में अगर क्या नाम है, यूरोपा कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन किस देश में हुआ जिसमें भारत के विष्णु सरवन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो यूरोपा कप है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये कहीं और नहीं आयोजित हुआ है, आपके स्पेन में, ठीक है, स्पेन में। आगे देखें, आपके CAA इसे क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर नागरिक संशोधन अधिनियम के मतलब कि CAA में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर ध्यान रहे, आपका जो पाकिस्तान है शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, लेकिन म्यांमार को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो CAA अधिनियम के तहत यहाँ पर हमारे भारत के अंदर इन 3 देशों के 6 धर्मों के, ठीक है, 6 धर्मों के, इन 6 धर्मों में कौन कौन शामिल है?
आपका हिंदू, ठीक है, हाँ जी, सिख, पारसी, है ना, ईसाई, ठीक है, ईसाई, इसके अलावा जैन, ठीक है, और बौद्ध, ठीक है, और बौद्ध। तो इन धर्मों के मतलब कि इन 3 देशों के इन 6 धर्मों के लोग जो कि हमारे भारत में 2014 से पहले आए हैं, उन्हें नागरिकता दी गई है, ठीक है। चलिए, और यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तराखंड, ठीक है, हाँ जी, उत्तराखंड यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है, हाँ जी। अगर उत्तराखंड से पहले की भी बात करें तो पहला ऐसा राज्य था आपका गोवा, जहाँ पर यूसीसी लागू था, लेकिन वो अंग्रेजों के टाइम का था, वो भारत के इंडियन गवर्नमेंट ने उसे नहीं लागू किया था, ठीक है। आगे देखें, शंकर देवी मतलब कि देवी शंकर अवस्थी सम्मान ये किसे मिला है? तो मिला है आपके निशांत जी को, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ठीक है। आगे देखें, महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने शेरनी प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो शेरनी प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसी और ने नहीं, आपकी यूजीसी ने की है, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी उसे कहते हैं हम। आगे देखें, तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, बाकी के बच्चे हैं 50 क्वेश्चन जो कि हमें करने हैं। मैंने कहा था टॉप 200 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, जिसलिए मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बच्चे हैं लास्ट के 50 क्वेश्चन, उनको आप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था रणजी ट्रॉफी 2024। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? आपके मुंबई ने जीती है। अभी हमने 77वीं संतोष ट्रॉफी की बात की थी जो कि सेना ने जीती है। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो किसने जीती है? आपके मुंबई ने जीती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छांटे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो करके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ कि भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र ये कहीं और नहीं, शुरू हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश में, भारत का पहला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग आपकी 108वीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे खराब जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ का है? तो सेक्स रेशियो आपके, ठीक है, हाँ जी, अगर राज्यों में बात करें तो खराब है आपके हरियाणा का, ठीक है, हाँ जी, हरियाणा का सबसे खराब है। अगर यूनियन टेरेटरी में बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा खराब है आपके यूनियन टेरेटरी में, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अगर ज़्यादा की बात की जाए तो राज्यों में सबसे ज़्यादा आपके केरल में है, ठीक है, केरल में है। और अगर सबसे ज़्यादा यूनियन टेरेटरी में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, हाँ जी, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, यहाँ पर आपके चुनाव ज्ञानेश कुमार के साथ किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार के साथ सुखवीर संधू, ये हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार, और इनके नीचे इन सदस्य के तौर पर नियुक्ति किसकी हुई है? तो सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली LNG बायो लॉन्च की है, तो LNG बसों को किसने लॉन्च किया है? तो ये लिक्विड नेचुरल गैस है, ठीक है, हाँ जी, ये लिक्विड नेचुरल गैस है, ना कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड नाइट्रोजन गैस नहीं है ये लिक्विड नेचुरल गैस है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी। तो LNG बस पहली बार कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो लॉन्च हुई है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, हाँ जी, जो कि प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आगे देखें, इसमें आपकी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो IPL जीता है किसने? IPL जीता है आपके KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और ये इनका तीसरा अवार्ड है, ठीक है, हाँ जी, 3rd टाइम है। अगर हम WPL की बात करें तो इस बार आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मतलब कि WPL जीता है आपके RCB ने, ठीक है, हाँ जी, RCB ने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चले, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो नौसेना अभ्यास है
आपकी बेलारूस में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखें। सरस्वती सम्मान 2023 में किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान मिला है आपके प्रभा वर्मा को, और प्रभा वर्मा जी की किताब का नाम है वो रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश कोई और नहीं, हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत है। आगे देखें, आपके चिथराई फेस्टिवल, ठीक है, चिथराई फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कहीं और नहीं, आयोजित हुआ है आपके तमिलनाडु में, आपका चिथराई महोत्सव, इसको यहाँ से ध्यान रखना। इसके अलावा भारतीय शहर एशिया की अरबपति राजधानी बन गई है। तो कौन सा भारतीय शहर है जो कि एशिया की अरबपति राजधानी है? तो अरबपति राजधानी ये है आपकी मुंबई, और हमारे भारत में सबसे अधिक जो अरबपति हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे इस बार हमारी मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ा है, चूँकि यहाँ पर 92 अरबपति हैं और बीजिंग के पास 91 अरबपति थे। ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे रहते हैं? तो चाइना में। लेकिन किस शहर में रहते हैं? तो शहर है आपका न्यूयॉर्क। तो शहरों के मामले में न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा है, देश के मामले में चाइना में सबसे ज़्यादा है, और हमारे भारत में मुंबई में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कोई और नहीं बने हैं आपके जी सांथियान। ये विश्व टेबल टेनिस फीडर कप का खिताब है। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अभी क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से आगे चल रही हूँ। मुझे टॉप 200 का क्वेश्चन आपको कराना है, और मुझे भी पता है कि पेपर से पहले बच्चों को ये लगता है कि यार कितना जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर लें। तो मैं वो चीज़ें फील कर पा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कितना पढ़ा दूँ, कितना पढ़ा दूँ, कितना जल्दी जल्दी बता दूँ, तो ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका कल पेपर है, तो शायद जितना मैं अंदर से थोड़ा सा फील कर रही होंगी, आप भी उतना ही फील कर रहे होगे है ना। तो सुबह अभी एक हुई है हमारी लास्ट 6 मंथ पार्ट 1 हुई है। आप बिहार अड्डा 24/7 की वीडियोज़ के सेक्शन में जाकर के उसे देख सकते हो। और अभी शाम में आपकी ये वाली क्लास चल रही है पार्ट 2। ये 200 क्वेश्चन देख करके जाएगा। जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं एफर्ट दे रही हूँ कि आप अगर करंट में पूछे, क्योंकि 6 से 7 नंबर कन्फर्म में पूछेगा ही पूछेगा, तो इन 6-7 नंबर को आप कन्फर्म करके आएँ, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो आपके राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपके कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, पुणे में। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को कहाँ पर खोला गया है? तो ट्यूलिप गार्डन कहीं और नहीं, ओपन हुआ है आपके श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहीं पर है। आगे देखें, एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसे मिला है? तो एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आपके इंडिगो एयरलाइन में, हमारे भारत के अंदर। हमारे भारत में 3 एयरपोर्ट काफ़ी चर्चा में है, इनको अवार्ड में मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ वाला है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद एयरपोर्ट है, उसके बाद चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का आता है। ठीक है, आगे देखें। आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ध्वजवाहक कोई और नहीं, आपके शरद कमल अचंता जी हैं, जिन्हें 2023 में मिला था भारत का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 वाला। इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार किसे मिला है 2024 में? 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, क्या नाम था उनका? सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों को। ठीक है, आगे देखें। इसमें आपका भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च की है? तो ऑपरेशन इंद्रावती ये लॉन्च की है भारत ने हैती से, है ना, हैती से अपने भारतीयों को निकालने के लिए। हैती ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि एक ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपका हैती हो गया। ठीक है, हैती हो गया, और ये आपका डोमिनिक गणराज्य। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। तो यहाँ पर फंसे जो लोग थे इनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। आगे देखें, ऑपरेशन कामधेनु की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से आतंकियों को भगाने के लिए शुरू किया गया था, ध्यान रखें। अगला है आपका पक्षी के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ है। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए एक समिति है, कहाँ कौन सी समिति का गठन हुआ है? तो ये आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रहे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का, कहाँ का? ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी है, और जिसकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, जिस कारण से इसे संरक्षित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। आगे देखें। देन आता है आपका ये वाला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक कोई और नहीं, सदानंद बसंत इसके महानिदेशक के पद पर काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें।
कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला देश है? तो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में इस बार जो सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब ये पहली बार भाग लिया है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, चूंकि ये पूरी मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे लड़कियां औरतें बुरखे में रहती हैं, उसमें भी निकल के मिस यूनिवर्स में जाना थोड़ा सा अलग हो गया ना, इसीलिए। अगला देखिए, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो भारत की पहली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा बैटरी है, कहाँ पे स्थापित हो रही है? तो आपके जम्मू कश्मीर में। और ध्यान रहे कि भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर दोनों में क्या मिला है? लिथियम की खदानें मिली हैं, ठीक है। झारखंड में अभ्रक की खदानें काफ़ी चर्चा में हैं। आगे देखें, इसमें आपका एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष कोई और नहीं, संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक। उसके अलावा दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके दिल्ली में हुई है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है। किसने जीता है? तो जीता आपके महाराष्ट्र ने प्रतियोगिता को जीता है। ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, खो खो से याद आया कबड्डी, ठीक है, कबड्डी प्रतियोगिता जीता किसने है? तो पुनेरी पल्टन ने, ठीक है, पुनेरी पल्टन इसने क्या जीता है? आपकी कबड्डी प्रतियोगिता जो प्रो कबड्डी लीग होती है ना, उसको जीता है पुनेरी पल्टन ने, ठीक है। हाँ जी, और हमारे पटना में क्या है? तो पटना पायरेट्स की टीम हमारे बिहार से है, ठीक है। चलिए अगला आपका पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो कोई और नहीं, ये है आपकी मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू। ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली 2024 में इकलौती महिला भारोत्तोलक हैं। देन आता है आपका ये वाला क्वेश्चन कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर 2023 में ये मिस्र के राष्ट्रपति हमारे भारत में आए थे 26 जनवरी के अवसर पर, और इस बार 2024 में इमैनुअल मैक्रोन आए थे। यहाँ पर कहाँ के बने हैं? तो मिस्र के बने हैं। नाम है इनका अब्दुल फतेह अल सीसी, ये ध्यान रखिएगा, तीसरा कार्यकाल है इनका। आगे देखें, फीडे शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो युवा खिलाड़ी कोई और नहीं, बने हैं आपके डी कुकेश। भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं? तो आप 85 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। 50वें हैं आपके श्याम निखिल, ठीक है, श्याम निखिल। 84वीं कौन सी बनी है? 84वीं बनी है आपकी वो वैशाली प्रज्ञानंदा, ठीक है, वैशाली प्रज्ञानंदा, ठीक है, प्रज्ञानंदा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, स्पेशली 84-85 का तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, 83वें कौन थे? तो आदित्य एस सामंता, ठीक है, आदित्य एस सामंता, ठीक है। हाँ जी, एस सामंता, ये आपके कौन थे? ये 83वें नंबर के थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका ये वाला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? तो एआई की मदद से जो पहली भारतीय फिल्म बनी है इसका नाम है इराह, ठीक है, इराह, ये ध्यान रखिएगा। और ये हर एक देश में दिखाई गई है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मूवी बन गई है इराह, ठीक है। आगे चले, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कोई और नहीं, बने हैं आपके हार्दिक सिंह। और महिलाओं में आपके रोसबीना, नहीं यार क्या नाम है उनका, बड़ा सुंदर सा नाम है उनका, अभी आगे क्वेश्चन आएगा देख लेना, ठीक है। हाँ जी, बताओ, नाम ही भूल जा रहा है मेरे से। चलो अगला आपका भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो गगन शक्ति 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये कहीं और नहीं, आयोजित हुआ है आपके पोखरण में, ठीक है, आपके पोखरण में। आगे देखें, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, कहीं और नहीं शुरू हुई है, आपके IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू की गई है। तो आपने 180 क्वेश्चन कल से अभी तक पढ़ लिए हैं, बाकी बचे सिर्फ 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन को देख करके आज आपकी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। हाँ जी, 121वां क्वेश्चन है आपका, 81वां क्वेश्चन है कि 34वें सेंग खिहलंग नामक जो महोत्सव है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो महोत्सव की शुरुआत हुई है आपके मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। देन आता है आपका पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो जूरी सदस्य कोई और नहीं, बिल्किस मीर, ठीक है, बिल्किस मीर, ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो बिल्किस मीर बनी है जूरी सदस्य, ठीक है, भारत की तरफ से। देन आता है आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है
कौन करेगा? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन शुरू कर रहा है। इसके अलावा दुबई में क्या क्या हुआ है? आपके COP28 की समिट हुई है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ है। इसके अलावा भारत भवन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा अभी भारत हस्तशिल्प महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पर देखा गया था। तो ये सब कुछ आपके कहाँ है? आपके दुबई में। दुबई पहला मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है जिसने भारत के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू किया है। ठीक है, आगे देखें। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम कहाँ पर आयोजित हुआ? तो त्रिशूरपुरम महोत्सव है आपके केरल में शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। इसके साथ आपके हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ठीक है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये किताब किसने लिखी है? तो किताब किसी और ने नहीं लिखी है, आपके PS श्रीधरन पिल्लई ने। ये किताब जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, आगे देखें। अगले आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आपदा राजधानी किसे घोषित किया है? तो आपदा राजधानी के तौर पर ही कोई और नहीं, हमारा एशिया घोषित हुआ है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाढ़ की समस्या है ये बाढ़ राजधानी के तौर पर घोषित हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चले। कर्नल एडिशन नेत्यो, ठीक है, हाँ जी, कर्नल एडिशन नेत्यो को हाल ही में किस देश के भारत के नए रक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो रक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं आपके पापुआ न्यू गिनी में। लेकिन अगर पूछा आपसे क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे आप नेशनल सिक्योरिटी क्या कहते हैं, NSG, नहीं यार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो भी है उनको देख लेना अंग्रेजी में। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है आपके अजीत डोभाल। ठीक है, हाँ जी, अजीत डोभाल। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये। ठीक है, हाँ जी, आगे देखें। और भारत के कैग कौन है? तो कैग है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, हाँ जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अलग है अजीत डोभाल जी। कैग की अगर बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे फील हो रहा है। ये पता नहीं क्यों, ये कल और आज की क्लास बहुत सारा डिसाइड करेगी आपके करंट अफेयर से, लिटरली पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे। इसके अलावा आपके जो 12 तारीख को मैंने पिछले अभी आज 18 तारीख हो गई, मैंने 14 तारीख को, ठीक है, 4 दिन पहले मैंने पिछले संडे को क्या किया था, बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़ाया है और वहाँ पर मैंने PDF भी आप लोग को अलग से अपलोड करके दिया था। तो बिहार के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बच्चे वहाँ पर देखे थे, मुझे लिटरली अगर पूछा तो वहीं से पूछेगा। आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मैंने सारे यहाँ पे दिखा दिए हैं, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब देखते हैं क्या बाहर पूछता है। ठीक है, हाँ जी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित हुई है? तो जलवायु घड़ी शुरू हुई है आपके दिल्ली में, वैदिक घड़ी आपके उज्जैन में। ठीक है, आगे देखें। गणगौर महोत्सव ये कहीं और नहीं होता, आपके राजस्थान में। गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। ठीक है, हाँ जी, पूजा होती है। आगे देखें। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जितने भी हम लोग अंतरिक्ष वगैरह सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो जो उनका मलबा है वो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। ठीक है, तो उनको ला करके फिर से वो करना है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हाँ जी। 191वां क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद निरोध इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, वही मैंने इसलिए वहाँ पे काटा था, मैंने कुछ गलत कर दिया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है NSG। तो इसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त हुए आपके अनिल प्रभात। ठीक है, नलिन प्रभात। आगे देखें। साइमन हैरिस ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? तो साइमन हैरिस कहीं और के नहीं, बने हैं आपके आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के। तो साइमन हैरिस, ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें। हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार किसे मिला है? तो हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार ये मिला है आपके दीपिका सोरेन को। ठीक है, दीपिका सोरेन को। इसके साथ वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत हमारा 30 नंबर पे स्टैंड करता है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका में है, देन चाइना में है, देन हमारे भारत में है। तो टॉप 3 में हमारे भारत की रैंकिंग शामिल है। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन हमारे भारत में इस टाइम पे 67 to 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, चूँकि बायजू सब भारत बाहर हो चुका है। ठीक है, ऐसा। आगे देखें। क्या नाम है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है?
तो आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है आपके पापुलरी सुब्बा राय को, ठीक है, पापुलरी सुब्बा राय को, ये ध्यान रखिएगा। देन आता है आपका वाव साहित्य पुरस्कार, वैसे रेयर पूछेगा बट फिर भी वाव साहित्य पुरस्कार मिला है आपके ममताजी सागर को। देन आता है आपका बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये कोई और नहीं है आपके नरपत सिंह जी है, छोड़ देना। देन आता है आपका 198वां क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना है, तो लक्षद्वीप में ध्यान रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है टाटा और बैंक स्थापित कर रहा है आपका HDFC बैंक। पूरे भारत में 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने, और सबसे बड़ा निजी तौर पर बैंक बनकर के उभरा है, ठीक है, ध्यान रहे। 199वां क्वेश्चन कि लिंडी कैमरून को भारत में किस देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, तो लिंडी कैमरून ये आपकी कहाँ की है, तो ये इंग्लैंड की है और भारत में राजदूत के तौर पर नियुक्त हो रही है और पहली हैं, ठीक है। हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी IMF से क्वेश्चन पूछा था शिक्षक भर्ती में, तो ये बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 2019 से लगातार ये यहाँ पर काम कर रही हैं इस पद पर, ठीक है। हाँ जी, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। मैं नहीं चाहती आप एक्स्ट्रा टाइम दें, इसलिए मैंने तेज़ी से खुद ही रिवाइज करा दिया। आपने जैसे अभी 46 मिनट की क्लास है, ठीक है, तो आप इस 46 मिनट की क्लास को 30 मिनट में भी सुन सकते हो 2x की स्पीड में, और जो वहाँ की 50 मिनट की क्लास है वो आप 30 से 40 मिनट में ख़त्म कर सकते हो 2x की स्पीड में। तो मैं चाहती हूँ आप दोनों क्लास को मिला करके बस अपना 1 घंटा खर्च कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। क्या पता कौन सा फंस जाए, कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए, तो यही छोटी सी उम्मीद है मुझे कि आप अच्छा करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बस भरोसा रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन कर लें और आराम से पेपर दें, है ना। कहीं पे किसी भी चीज़ को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और मिलेंगे आपको कल, ठीक है। तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में। बाकी अगर आपका पेपर हो तो बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से पेपर दे के आएगा। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, है ना। आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद।